हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना पार्ट 39। देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। अब जो हमारे संवेग होते हैं तो उनको नियंत्रण करने के लिए बच्चों को किस चीज़ का अभ्यास कराना चाहिए? आत्म अनुभूति का, आत्म चेतना का, आत्म नियंत्रण का, आत्म प्रेरणा का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा सही हो जाएगा, आत्म अनुभूति का। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बच्चों को आत्म अनुभूति का अभ्यास कराना चाहिए। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षक का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। तो शिक्षण का वह प्रतिमान जो सर्वाधिक भाषा के प्रयोग के लिए और व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी होता है, वो इन चारों में से कौन सा है? आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, विकासात्मक प्रतिमान। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। इसका यूज़ करके ही हम भाषा का अच्छे से सर्वाधिक प्रयोग कर पाएंगे और व्याकरण शिक्षण के लिए भी अच्छे से अच्छी विधियों का उपयोग कर पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। तो अगर एक बच्चा जो कक्षा में नियमित नहीं आ रहा है और उसको नियमित आने के लिए प्रेरित करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे डांटना, प्रोत्साहन, आलोचना, जुर्माना। तो ये तो हमें ऑप्शंस देख के ही पता लग रहा है कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसमें हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि कक्षा में वो नियमित तौर पे आए, तो उसके लिए हम उसे डांटेंगे भी नहीं, उसकी आलोचना भी नहीं करेंगे, उस पर जुर्माना भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सब तो एक नकारात्मक सुझाव हो जाते हैं जिनसे बच्चा बचने के लिए बल्कि और भी कम कर देगा वहाँ विद्यालय में आने के लिए। लेकिन प्रोत्साहन देंगे हम उसे किसी भी चीज़ के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे, तब वो बच्चा क्या करेगा, नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। अब जो संवेगात्मक बुद्धि होती है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं या उसके क्या क्या गुण होते हैं, वो हमें इसमें बताना है। संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण रखना, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब तो आप अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि तीनों ही चीज़ें हमारी जो हैं वो संवेगात्मक बुद्धि में होती हैं। संवेगात्मक बुद्धि का पहला लक्षण यही होता है कि वो पहचानने की क्षमता रखते हैं, संवेगों को समझते भी हैं और संवेगों पर नियंत्रण रखना भी वो जानते हैं। तो ये अगर तीनों ही पॉइंट किसी के अंदर हैं तो वो बच्चा जो है वो संवेगात्मक रूप से स्वस्थ माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, उपरोक्त सभी, वो हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को, एक अध्यापक जो है वो सर्व शिक्षण जो होती हैं यानी सुनने वाले जो एड्स होते हैं उनका प्रयोग करके अपना अध्यापन कंप्लीट करता है। तो वो क्या करना चाहता है? सरल बनाना चाहता है, प्रासंगिक बनाता है, रोचक बनाता है या मनोरंजक बनाता है? श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके एक अध्यापक अपने अध्यापन को क्या बना सकता है? रोचक बना सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसमें सही हो जाएगा हमारा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया?
तो इन चारों में से अब हमें देख के ये बताना है ऑप्शंस में से कि संवेगात्मक बुद्धि पे किन किन मनोवैज्ञानिकों ने काम किया है। ऑप्शन है हमारे हार्वर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो संवेगात्मक बुद्धि को लेके जो मनोवैज्ञानिक है वो हार्वर्ड गार्डनर भी हैं, डेनियल गोलमैन भी है और जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे भी हैं। तो ये चारों ही हमारे हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी जो आंसर ऑप्शन है वो हमारा ठीक हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, संबंधवाद के सिद्धांत में कौन सा संबंध संबंधित है। यानी इन चारों में से कौन सा बंध ऐसा है, यानी कौन से पेयर ऐसे हैं जो कि हमें संबंधवाद के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। ऑप्शन हमारे स्थितियाँ व प्रत्युत्तर, सेकंड ऑप्शन है उद्दीपन व प्रत्युत्तर, थर्ड ऑप्शन है प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, फोर्थ है उद्दीपन व प्रतिक्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, उद्दीपन व प्रत्युत्तर। ये जो है यही दोनों पेयर जो मिलके बना रहे हैं वो संबंधवाद के सिद्धांत को दर्शाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। अब ये बताना है कि मनोविश्लेषण अगर किया जा रहा है तो हम किस चीज़ पे बल देंगे, किस चीज़ के अध्ययन पे बल देंगे। अचेतन मन के बारे में, संचेतना के बारे में, अर्ध संचेतना के बारे में या बहुचेतन के बारे में। तो इसमें हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, अचेतन मन के बारे में। मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसमें हम अचेतन मन के बारे में पढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रभाव किशोर अवस्था से सुमिलित नहीं है। ये प्रभाव हमें दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में और हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा प्रभाव है जो किशोर अवस्था में नहीं होता है। ऑप्शन है हमारे तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, पढ़ने में रुचि। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। ये किशोर अवस्था की जो तर्क दिया गया है किशोर अवस्था से लेके, ये उससे सुमिलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। ऑप्शन हमारे संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, निर्मितवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद ही हमें ये बताता है कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है, हमारी आत्मा का विज्ञान है। ये जो पहले बातें हमें बताई गई थी उस चीज़ से हटके जो विज्ञान है या फिर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है या जो बच्चे सीखते हैं वो व्यवहारवाद होता है, यानी व्यवहार का अध्ययन होता है उसमें। तो ये थे मेरे CDP के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने GK की भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप लोग सही समय पे मुझसे जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एचएन ज्ञान फॉर ऑल।